दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। सबसे पहले आप सभी को देना चाहेंगे होली की बधाई। जैसे कि आप सभी को पता है और ये मेरे को अभी सुबह ही किसी ने रंग लगा दिया। हालांकि आज छोटी होली है और बड़ी होली पे लोग बाग होली खेलते हैं, लेकिन बस मैं कहीं गया था और उन्होंने मेरे को होली से रंग दिया और हम कुछ कह नहीं पाए क्योंकि होली है और होली वैसे भी खुशियों का त्यौहार होता है, तो हमने मना नहीं कर पाया। तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से, दिल्ली जॉब की तरफ से होली की शुभकामनाएं। होली अच्छे से खेलिए। रंग लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि आंखों में कोई रंग ना जाए, कोई केमिकल वाला रंग ज़्यादा यूज़ मत करना। होली खेलो तो कोशिश करना कि गुलाल से ही खेलो, ज़्यादा पानी से होली ना खेलें। मौसम का बदलाव हो रहा है, तबीयत भी खराब हो सकती है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली होम गार्ड की न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल उसी के लिए बनाई जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी इसके बारे में कुछ बोला है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पर। आगे चल के पूरी डिटेल बताऊंगा। वैकेंसी कितनी आएगी ये बताऊंगा। वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वैकेंसी के अंदर किस तरीके का एग्जाम आएगा, कैसे मेडिकल होगा, कैसे फिजिकल होगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी इस वैकेंसी के बारे में। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। और जैसा कि आपको याद होगा, जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं, जैसा कि हमने होम गार्ड की हर एक अपडेट दी थी, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, हम आपको ग्राउंड पर ले जाके भी फिजिकल के बारे में मैदान दिखाते हैं, फिजिकल के बारे में बताते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं। फिलहाल ये वैकेंसी जो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आया है और वो कैसे क्या होना है मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको देखिए दिखा देते हैं कि स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी ने खुद बोला है कि अगर दिल्ली होमगार्ड को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। किसी भी तरीके की मध्यस्थता नहीं रखी जाएगी, यानी कि आपके सामने कोई हो ना हो, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरीके से हो। और ये पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या रेखा गुप्ता जी जो कि नई मुख्यमंत्री उन्होंने बोला है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि कितने पद आने की संभावना है और वो पद कब आ रहे हैं। तो मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल है और वो डिटेल मैंने आप ही के लिए तैयार की हुई है, तो आपको सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। जैसा कि बताया जा रहा है, दिल्ली के पहले एलजी साहब जी ने बोला था कि दिल्ली में लगभग 15,000 वैकेंसियाँ आएंगी होमगार्ड की, और ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है क्योंकि वैकेंसी की वैसे अपडेट कोई नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने भी सुझाव दिया है और अपना रुझान रखा है, तो हो सकता है कि आपको मार्च के लास्ट में या मिड अप्रैल में, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो वैकेंसी का पूरा क्राइटेरिया जान लेते हैं एक बार। देखिए, कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, जिसकी उम्र 20 साल से 45 साल की होगी एज, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी की फीस की। जो फीस है पिछली बार रखी गई थी 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये फीस रखी गई थी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के लिए, और वहीं एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप सभी के लिए 100 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से फीस होती है इसके अंदर। और आपको बता देना चाहते हैं, अधिक जानकारी के लिए दिल्ली होमगार्ड की वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है, क्योंकि वैकेंसी की नोटिफिकेशन कभी भी अपडेट हो जाएगी और जैसे ही अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी जरूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना ताकि आपको जानकारी समय से मिल सके। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली होमगार्ड की जो वैकेंसी 2025 में है, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, उसमें सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि आपका फिजिकल पहले कराया जाएगा।
उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि आपकी फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा यानी कि CBT होगा। उसके बाद आपका मेडिकल यानी कि डॉक्टरी परीक्षण करवाया जाएगा। उसके बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और उसके बाद अंतिम जो भी चयन होगा उसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये है वैकेंसी का पूरा प्रोसेस। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसके लिए जो जेंट्स यानी कि मेल की जो हाइट रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। और वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की इसमें जो हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो कि आवेदन करते समय हाइट इतनी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप 12th क्लास किसी भी बोर्ड से आपने 12th की हो, चाहे वो यूपी से की हो, चाहे वो दिल्ली से की हो, चाहे किसी भी स्टेट से की हो, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए है। यानी कि आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए, और जिनके पास रेजिडेंस नहीं है, जो टेम्परेरी रह रहे हैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उन्हें बता दें कि आप दिल्ली की डॉक्यूमेंट्स तैयार जरूर कर लीजिए ताकि आपको वैकेंसी में फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल की। जो इसके अंदर फिजिकल रखा गया है उसमें 1600 मीटर दौड़ है, जो कि आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। 6 मिनट में पूरी करने के बाद आपको इसके अंदर 1600 मीटर दौड़ मांगी गई है, जो कि 6 मिनट के अंदर पूरी करनी है, वो जेंट्स के लिए है। और वहीं अगर लेडीज़ की बात करें तो 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो इसके अंदर रखा गया है उसके अंदर 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे 80 नंबर के एग्ज़ाम के लिए। और उसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ, जिसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान यानी कि मांगा गया है, अंक शास्त्र यानी कि मैथ मांगी गई है, सामान्य बुद्धि और तर्क रखा गया है, दिल्ली इतिहास यानी कि उसमें हिस्ट्री और संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और प्राचीन भारतीय इतिहास जो हमारा हिस्ट्री है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, भारत के संविधान कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सामयिकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है, सिलेबस है, वो भी मैंने आपको इसीलिए बता दिया है। अभी सारी जानकारी एक ही वीडियो में दे रहे हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार किसी वीडियो को ना देखना पड़े, एक ही जगह आपको सारे डाटा मिल सके। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दिल्ली होमगार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं। देखिए 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हो। 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो। निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास के प्रमाण पत्र में आपका क्या हो सकता है, बैंक की पासबुक आपकी होगी तो वो भी चल जाएगी, आपका आधार कार्ड दिल्ली का होगा तो वो भी चल जाएगा, पहचान पत्र अगर दिल्ली का होगा तो वो भी चल जाएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो भी चल जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं होता और डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, वो आपका चल जाएगा। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, SC OBC या किसी अदर जाति से, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 10% का रिजर्वेशन इस वैकेंसी में चाहते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल्स सारी तो होनी ही चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है, जिसमें मैंने सिलेबस बता दिया, वैकेंसी बता दी। अब वैकेंसी कब आएगी उसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के मिड में वैकेंसी आने की संभावना है। आपको कंप्लीट जानकारी देंगे एक एक चीज़ की। आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहना। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन समय से मिल सके। और हम नज़दीकी यहाँ पर रहते हैं दिल्ली पुलिस कैंप के पास, जहाँ पर आपका फिजिकल होना है, तो फिजिकल की भी सारी जानकारी आपको समय से देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। जब भी वैकेंसी आएगी तो हम सबसे पहले आपको अपनी वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और फिर से हैप्पी होली सभी को। धन्यवाद।